नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि किस तरह से एक नार्सिसिस्ट इंसान आपके जीवन के इवेंट्स को ख़राब कर सकता है। और जिसके फैमिली में नार्सिसिस्ट इंसान होता है उसी को पता होता है कि उसके साथ जीना कितना मुश्किल है। ये लोग ज़्यादातर आपके ब्लड रिलेशन में ही होते हैं और इनसे एस्केप करना, इनसे भागना, इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके घर में ही होते हैं। बाहर वाले अगर नार्सिसिस्ट मिल जाए तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, उससे भाग सकते हैं, लेकिन जब इंसान घर में मौजूद होता है तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है, क्योंकि ना आप भाग सकते हैं ना उस इंसान के साथ रह सकते हैं। ऐसा हो जाता है कि इंसान ना तो जी सकता है ना तो मर सकता है। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक मेरी स्टोरी अपलोड की थी कि कैसे एक नार्सिसिस्ट लड़की ने मेरा पूरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरा चाइल्डहुड ख़राब कर दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। उससे शायद आपको पता चले कि कैसे इन लोगों से कोप करना चाहिए। और ये वीडियो इसी बात पर है कि ये जो नार्सिसिस्ट लड़की मेरे जीवन में थी, अभी भी है वो, लेकिन मैं उससे अभी कट ऑफ हो चुकी हूँ। तो अभी जो ये लड़की थी, कैसे इसने मेरा बर्थडे पूरी तरह से बिगाड़ दिया। एक बर्थडे नहीं, हमेशा मेरे सारे बर्थडे इसने ख़राब किया है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो से सीखने की ज़रूरत है, जिनके अगल बगल घर में ही नार्सिसिस्ट लोग हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग बचपन में अपना बर्थडे को लेके खूब ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हम लोग 1 महीना पहले से ही कैलेंडर देखने लगते हैं कि हम लोग का बर्थडे आ रहा है और पूरा घर में बोल के रखते हैं कि हाँ, मेरा बर्थडे आ रहा है, बहुत सेलिब्रेट करेंगे वो। तो अभी तो हम लोग बड़े हो जाते हैं, जब उसके बाद हम लोग के मन में बर्थडे का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। बर्थडे आए जाए सब एक समान ही हो जाता है। लेकिन जब हम लोग छोटे होते हैं तो खासा उत्साह रहता है हम लोगों में बर्थडे के लिए। तो मेरी भी स्टोरी वैसी ही है। तो मैं अपने बर्थडे के लिए बचपन में बहुत एक्साइटेड रहती थी और पूरा पॉकेट मनी जमा करती थी। उस टाइम में मेरे पापा हम लोगों को पॉकेट मनी देते थे, तो पॉकेट मनी जमा कर के अपने लिए बहुत सारे खुद को गिफ्ट देती थी मैं। तो काफ़ी याद आता है, वो सब दिन याद आता है तो थोड़ा सा तो ऐसा लगता है दोस्तों कि अच्छे दिन थे। लेकिन जब मैं ये नार्सिसिस्ट इंसान के बारे में सोचती हूँ जो मेरे लाइफ में थी, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे मेरा चाइल्डहुड वापस नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा चाइल्डहुड पूरा छीन लिया मेरे से इस लड़की ने, पूरा मेरा जीवन ख़राब कर दिया था। जो छोटे बच्चे जानते ही नहीं सैडनेस क्या होता है, उस टाइम में मुझे डिप्रेशन में जाना पड़ा था इस लड़की की वजह से। तो जब भी मेरा बर्थडे आता था, ये अचानक से बीमार हो जाती थी। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम तो मुझे ये सब समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि मेरे बर्थडे के टाइम ही वो क्यों बीमार होती थी। क्योंकि उसे नहीं पसंद था कि मुझे अटेंशन मिले किसी भी तरह का। उस दिन मेरा स्पेशल डे था, फिर भी मीन्स मुझे अटेंशन थोड़ा भी किसी का मिल जाए, थोड़ा भी मैं हंस बोल लूँ तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। यही नार्सिसिस्ट लोगों की स्वभाव होता है दोस्तों कि वो लोग दूसरे के हैप्पीनेस को, दूसरे के खुशी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और किसी को थोड़ा सा भी अटेंशन मिले तो वो लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो बर्थडे के दिन ऑब्वियस सी बात है, सब आके मुझे गिफ्ट देते या फिर बर्थडे विश करते, सब हंसने खेलने का माहौल रहता है। तो वो चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होता था कि इसको कैसे अटेंशन मिल रहा है। तो वो अचानक से बीमार हो जाती थी, रूम में चली जाती थी, फिर रूम बंद कर लेती थी। तो सब लोग उसके पीछे लग जाते थे, जैसे कि मैं भी उसके पीछे लग जाती थी। बर्थडे गर्ल होके भी मैं उसका देखभाल करने लगती थी अपना बर्थडे भूल के, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था ना ये सब प्लानिंग एंड ट्रिक्स है बोल के। फिर सब उसके आगे पीछे लगने लगते, फिर मैं भी उसके आगे पीछे लगने लगती। तो सबका अटेंशन शिफ्ट हो जाता था मेरे से उसके ऊपर, तो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता था। मैं भी खुद भी पूरा अपना बर्थडे भूल भाल के उसका सेवा करती। लेकिन अब मुझे पता चलता है, अब मुझे समझ में आता है कि मैं कितनी स्टूपिड थी। फिर जैसे ही मेरा बर्थडे चला जाता, बर्थडे का टाइम चला जाता, वो फिर से खुद ही ठीक हो जाती थी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। अगर मुझे पेरेंट्स मेरे बर्थडे में कुछ दिलाते थे तो उसका रोना धोना चालू, एकदम रोना धोना, चिल्लम चिल्ली, सामान घर का इधर उधर फेंकना, उसे भी चाहिए उसे भी चाहिए। तो मेरे बर्थडे में भी उसको भी वही चीज़ लेके देना पड़ता था मेरे पेरेंट्स को, जो मुझे दिया जाता था एज ए गिफ्ट। और सबसे बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ एक बार हुआ था बर्थडे के टाइम पे। जो उस टाइम बहुत चलते थे बारबी डॉल्स, अभी भी है, लेकिन उस टाइम एकदम बहुत क्रेज़ था बारबी डॉल्स का। उनके बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस होते थे, हम लोग सब खेलते थे। बारबी के डॉल के साथ 2-3 ड्रेस भी मिलता था, उसको चेंज कर के हम लोग बारबी डॉल को सजाते थे।
तो वो बारबी डॉल वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद था। तो मैं काफ़ी छोटी थी तब, क्लास 4-5 ऐसा होगा। तो उस टाइम मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे भी ऐसा ड्रेस चाहिए। मेरी मम्मी ने बोला था कि देखो तुम तो हर बार कुछ ना कुछ पॉकेट मनी सेव करती हो, कुछ लेती हो, इस बार तुम एक काम करो, अपने लिए एक बारबी डॉल वाला ड्रेस लो। मुझे पापा जो भी पॉकेट मनी देते थे, मैं बहुत महीनों से फिर जमा करने लग गई उस पैसे को, क्योंकि मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा कहीं ना कहीं कि हाँ मैं खुद भी तो ख़रीद सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने वो अमाउंट जमा कर लिया और वो ड्रेस मैंने लिया। बारबी डॉल वाला ड्रेस जो होता है ना, बहुत फुला हुआ ड्रेस रहता है, ये फ्रॉक रहता है। तो मैं बहुत खुश थी, मुझे ऐसा लगा क्या ही मिल गया मुझे जीवन में। मीन्स उस टाइम होता है ना बचपन में, यही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती हैं। तो मैं मीन्स सबको दिखाते फिर रही थी, पूरा पड़ोसियों को, मेरे मौसी को, इसको उसको सबको दिखा रही थी। पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का ड्रेस था, अभी भी मुझे याद है, और बहुत ज़्यादा घेरा वाला ड्रेस था। मुझे बहुत पसंद था वो ड्रेस मैंने सब कुछ था, मेरे बर्थडे के एक दिन पहले ही लिया था मैंने। अब मुझे नहीं पता था कि इस लड़की को इतना प्रॉब्लम हो रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है, क्योंकि वो भी तो अपने बर्थडे में लेती ही थी ड्रेस वगैरह। तो मुझे इतना मैंने सोचा ही नहीं, मेरे माइंड में ही नहीं आया वो चीज़, तो मैंने अलमारी में रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे सुबह इस लड़की ने, आप सोच भी नहीं सकते हो क्या किया। मैंने सोचा कि चलो सुबह से ही ड्रेस पहन लेती हूँ एक बार। तो मैंने वो ड्रेस पहनने के लिए अलमारी से जैसे ही निकाला, तो आप बिलीव नहीं करोगे, इस लड़की ने उस ड्रेस को, पता नहीं मैं कब उसने ऐसा किया, जो मॉस्किटो कॉइल होता है ना दोस्तों, मॉस्किटो कॉइल का ही वो बर्निंग का निशान था। उसने पूरा ड्रेस में डॉट 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 करके मॉस्किटो कॉइल जला के लगा दिया था। आज तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस टाइम आप सोच सकते हैं मेरी क्या कंडीशन हुई होगी। फिर ऐसा दिखा रही थी कि उसको पता ही नहीं क्या हुआ, किसने किया, जबकि मेरे घर में सबको पता था कि इसकी इस सीमा तक यही जा सकती है। उसने मेरे सारे ड्रेस में कॉइल जला के पूरा छेद कर दिया था, डॉट 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 पूरा छेद, और उस तरह से मेरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया उसने। मैं पूरी दिन रोते रही, रो रो के मैंने अपनी आंखें सुझा ली थी, क्योंकि बचपन में आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक ड्रेस, अभी लगता है कि एक ड्रेस है, लेकिन उस टाइम मेरे पे क्या बीती थी मैं ही जानती हूँ। और फिर जितना मैं रोती, वो उतना दूसरे वाले रूम में हंसती ज़ोर ज़ोर से हंसती, मज़ा आया ना, अपने आप से ही ऐसे बोलते रहती। तो फिर इस तरह से उसने मेरा पूरा बर्थडे स्पॉइल किया। और ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट है, मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग, अगर आप लोग का कुछ इवेंट है घर में, आपका इवेंट है, शादी भी हो सकता है, वेडिंग में भी ये लोग ऐसे कर सकते हैं, वेडिंग है, आपका बर्थडे है या जो भी है, आप अपने बिलोंगिंग्स को बिल्कुल सेफ लॉक करके रखिए दोस्तों। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आपके ज्वेलरी हो गए, हाँ, और एक बार इसने मेरे ज्वेलरी भी फेंक दी थी। इसने एक बार मेरा ज्वेलरी भी फेंक दिया था। जैसे मैं बहुत, मीन्स मेरे जो कॉलेज में फ्रेशर्स का पार्टी था ना, तो उसमें मैं जाने के लिए साड़ी पहना था मैंने, और हम सभी फ्रेंड्स ने साड़ी पहना था, और मैंने एक ईयररिंग ख़रीदा था, तो दोनों में से एक ईयररिंग उसने फेंक दिया था। कहाँ फेंक दिया आज तक मिला नहीं। तो ये सब बताने का यही मतलब है कि आप अपने बिलोंगिंग्स को, अपने ज्वेलरी, अपने कपड़े, इवेंट के दिन से जब आप ख़रीद के लाए हैं, उसको आपको अगर पहनना है आपके पार्टी में, वेडिंग में, कुछ भी चीज़ में, तो आप उसको एकदम लॉक करके रखिए। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है अगर आपके घर में नार्सिसिस्ट इंसान है तो, क्योंकि ये लोग दूसरों को रोते हुए देख के इन लोग को खुशी होती है, ये लोग को बहुत आनंद आता है, उसमें मज़ा फील करते हैं, और दूसरों की खुशी ये लोग से बर्दाश्त नहीं होती। ये चीज़ आप माइंड में रखिए, और जितना हो सके इन लोगों से दूर रहिए, कांटेक्ट कम रखिए। ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी, आगे भी मैं बताऊंगी ऐसे लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।